खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। और रब हमारे खुदावंद का करम हम पर साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए कयाम बख्शे। हाँ, हमारे हाथों के काम को कयाम बख्शे। बेशक वो जो असली खुदा है वो हम सब पर जलवा गर हो और अपने दाने हाथ को बढ़ाए और हम सब को छुए, हमें मसा करे और हमें बरकत बख्शे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान और ज्ञान को खुदा नसीम खुदा की तरफ लगाएंगे। वो जो पहरों का खालिक और मालिक है, वो जो अजीम है, वो जो बुलंद है, वो जो कादिर है, वो जिसकी कुदरत ला तब्दील है, वो जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, वो जो नूर को पोशाक की तरह ओढ़ लेता है, वो जो हल्ले मुश्किलात खुदा है, वो जो तबीबे आजम है, वो जो मालिके दो जहान है, आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। आज उसके करोबीम उतर चुके हैं, आज वो उसका तख्त सजा चुके हैं, आज वो अपने तख्त पर तख्त नशीन है, आज उसने अपने हाथ को बढ़ा लिया है, आज उसने अपने कान को झुका लिया है, आज वो आपकी इल्तिजाओं पर अपने कान को लगाए हुए हैं। आज अपने दिल के इरादे और ख्याल सब उसके सामने रख दे। आए उससे उसकी हिकमत को मांगे, आए और ज्यादा अनाउंटिंग को मांगे, और ज्यादा गहरे मसलब को मांगे, और ज्यादा बड़ी फजल को मांगे, क्योंकि वो अपने फजल को उंडेलने के लिए आज हमारे दरमियान में मौजूद है। आज और ज्यादा गहरे तौर पर प्रस्तिश वाली रूह को मांगेंगे, प्रस्तिश की गहराइयों को मांगेंगे, प्रस्तिश को छूने के लिए और ज्यादा खुदावंद से मसद को मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू हमें ऐसे जोर से भर दे जिस जोर से तूने पालूस को भर रखा था, तू हमें ऐसी रूह से भर दे जिस रूह से तूने दाऊद को भर रखा था, ताकि हम भी रूह के साथ तेरी प्रस्तिश करें और तुझे पसंद आ जाए। और ज्यादा उसकी नाउटिंग को मांगने के लिए, उसके जलाल में उतरने के लिए, प्रस्तिश वाली रूह को मांगने के लिए मैं चाहूंगा कि बहनों में से जिस किसी को भी खुदा को रूह भाता है वो प्रस्तिश के लिए दुआ में रहनुमाई करे। बहनों में से जिस किसी को भी खुदा का रूह भाता है, आज की खूबसूरत सबक के दिन के लिए तेरे नायकी से शुक्रगुजार हैं खुदावन, जो तूने आज का खूबसूरत सबक का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावन, जिंदगी जमीन पे रखा खुदावन, तेरे प्यारे सांस भी ले सकते खुदावन, तेरा जलाल चाहती हूँ खुदावन, तेरा बड़ी फजल चाहती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन तूने कहा जाए कि मेरे नाम से मौजूद होते उनके दरमियान होता हूँ, तू सचमुच हमारे दरमियान में उतरा है खुदावन। ऐ खुदावन तो अपने लोगों में चलता फिरता नजर आता है खुदावन। ऐ खुदावन इस पूरे पंडाल को तेरे पास में छाती हूँ खुदावन, जो अभी तक नहीं आती उसको अपनी ब्लैक शरीर के ले आ खुदावन। खुदावन तेरे घर में आए खुदावन, ऐ खुदावन तेरे कलाम को सुनने वाले बन गए खुदावन, तेरे कलाम को सुने खुदावन, तेरे कलाम को दाएं बाएं ना फेंके बल्कि अपनी दिलों को सब चीज में नक्श कर ले खुदावन। तेरे जलाल के लिए, तेरी प्रशिक के लिए तैयार है खुदावन। आए खुदावन तेरा जोर चाहती हूँ खुदावन, तेरा बड़ी फजल चाहती हूँ खुदावन, एक एक चूहे खुदावन, एक एक जान पे तेरी प्रशिक चाहती हूँ खुदावन। तेरा पाक रूह जुमच करता नजर आ रहा है खुदावन, एक एक छुअर बच्चा कर खुदावन, तेरे जलाल को चाहती हूँ खुदावन। तुझे करने वाला बाप है खुदावन, खुदावन तूने कहा रहा कर जिंदगी मैं हूँ खुदावन, सच में तेरा हक जिंदगी तू है खुदावन। तेरी मर्जी के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता खुदावन। ऐ खुदावन तू अपना खुदावन जोर ताकर खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन कर तेरा जलाल कायम खुदावन। ऐ खुदावन तूने अपनी शिशु वाली रूह ताकर खुदावन आज का जा तेरी प्रशिश हो रही खुदावन, तेरे घर में प्रशिश हो रही खुदावन, तू सबके साथ होना खुदावन, तो अपने पाक फरिश्तों का पहरा लगाई रखना कोई खुदावन, कोई भी अबलीस की ताकत छू ना पाए खुदावन। ऐ खुदावन तेरा जलाल चाहती हूँ खुदावन, ऐ खुदावन सादों वालों पे तेरी खास बरकत चाहती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन पूरी कबैर को तेरे पाक खून में छुपाती हूँ खुदावन, उनके गलों का होठों का जिम्मा ले ली खुदावन, ऐसी प्रशिश करने वाले बन जाए खुदावन।
ऐ खुदाम जो रोज सही तेरी सुरक्षित करने वाले बन जाए। खुदाम तेरे कादम को तेरे पाक हुक्म में छुपा दी खुदाम, जिसके पास तेरा साया व कलाम है खुदाम। ऐ खुदाम आज का जो भी बीज होए खुदाम, हमारी जिंदगियों के मुताबिक होए खुदाम, अपने दिलों की सख्तियां पे नक्श कर ले खुदाम। ऐ खुदाम तेरे इंतजार के लिए, तेरी सुरक्षित के लिए तैयार है खुदाम। अब खुदाम की तेरे जिंदा जलाली का बरकत ना। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। बेशक खुदा का कलाम फरमाता है, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बिश ना होगी। बेशक खुदावन हमारे साथ है। आए हम इसी तरह से खुदावन के इस मसर को महसूस करते हुए एक और दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाइयों में से जिस किसी को भी खुदा का रूह भाता है, वो प्रस्तिश की गहराइयों को छूने के लिए और ज्यादा अनाउंटिंग को मांगने के लिए खुदावन के सामने दुआएं इल्तिजा करें। खुदावन ने पान खुदा का शुक्र किया, उनकी अथाह रानी से खुदावन की तारीफ हो। खुदावन तू जो भला है और हमेशा खुदावन भलों के साथ भलाई करता है, जैसे तू बदकारों को भी खुदावन ये मौका बख्शता है कि वो तेरे सुंदर कदमों में आए। खुदावन तेरा दरवाजा खुला है। खुदावन हम इन खानदान की सूरत में तेरे कदमों में झुके हुए हैं। खुदावन हम नकम्मे और कमजोर हैं। खुदावन तू हमारा जोर है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारा ऊंचा वृक्ष है, तू हमारा वाली है, तू हमारा वारिस है। खुदावन तूने हमारी फिक्र की। खुदावन खुदा हमें अपना कलाम दिया था तो हम अच्छे रास्ता पे चले। खुदावन तेरे कलाम की सारी बरकत को खुदा अपने सारे लोगों पर जो तेरे हम में झुके हैं खुदावन अभी से तेरी बरकत को मांगता हूं। हमारे घरों में से खुदावन सारी कमजोरियां, लाचारियां, बेरोजगारियां जाती रहें और तेरी कुदरत के खुदावन हम पे बचा करे और हमें खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे मौका बख्शा। खुदावन अच्छे अल्फाज देता है। खुदावन तेरा पाक तू हमें कुव्वत देता है ताकि तेरा यीशु नाम हम पुकारते रहे और अब इसके सामने खुदावन खड़े होने में जुर्रत करें, उसको छिड़ सके, उसको खुदावन दुत्कार सके। तो उसको दुत्कारा हुआ हमारा दुश्मन खुदावन तेरा बड़ा मसा मांगता हूँ। गाने बजाने में बहुत सारे जो मदद अभी से तोड़ है अकल और ताकि खुदावन ज्यादा से ज्यादा तेरे खुदावन नजदीक होने के खुदावन वो रास्ता इख्तियार करें जो तेरे पास है। तेरी शुक्रगुजारी करते हो, बड़ी मदद और रहनुमाई मांगते हो, गाने बजाने में और सुनने वाले कानों को खुदावन अमल करने की तौफीक अता करें। तो आप सुन और कबूल करें तेरे मुबारक आदत के आमीन। बेशक आप सब जानते हैं कि मूसा जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर लाया, तो मूसा के साथ खुदा हर वक्त चलता था और मूसा ने खुदा के नाम से और जो उसे आसा मिला था उस आसा से बेशुमार मौजज़े किए। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि मूसा वो सारी जिम्मेदारी जो है वो यशुआ को सौंपकर खुद पहाड़ पर चला जाता है। तो यशुआ उस वक्त घबराता है कि मूसा तो इतने बड़े बड़े मौजज़े किया करता था, तो मैं इस बनी इस्राएल कौम के लिए ऐसे काम कैसे करूंगा। तब जब वो घबराता है तब खुदा उससे कहता है कि देख तू खौफ न खा, बेदिल ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आज खुदा यशुआ से नहीं बल्कि आज खुदा वॉल्टन के इस चर्च की कलीसिया को कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आज हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदावन मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शक्ति करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरी सिर पर और मेरी पनाहगाह है। आए सभी मिलकर गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी।
का जहाँ दिखेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ दिखेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रखी मजबूत हो जा, मेरे दिल ना हो खौफ ना। हौसला रखी मजबूत हो जा, मेरे दिल ना हो खौफ ना। जिंदगी भर कोई शक तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शक तेरे सामने, देखना ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाएंगे फूलों ये सारे, मोड़ जाएंगे फूलों ये सारे, मैं कभी ना मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न हूँगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न हूँगा मैं तुझसे, और कभी न तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तेरे भी साथ रहूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। जैसे यीशुआ खुदा से खुदा यीशुआ से कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तो यकीनन जब हमें खुदा ये कहे तो हमारे मुंह से एक ही दुआ, एक ही इल्फाज होना चाहिए, जैसे खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँगा, मबूदों के सामने तेरी मदासराई करूँगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। बेशक वही खुदा है, जब हम उसकी तरफ राग़िब होते हैं तो वो हमारी तरफ जब रजू करता है तो वो हमारे हौसलों को बढ़ाता है। और वो कैसे हमारे हौसलों को बढ़ाता है कि
चट्टानों से पानी को पिलाता, प्रिया बातों में मन बरसाता।
दिलों में मन बरसाता, खुशी की आंखों से पानी टुकराता। आमीन। बेशक उसका कलाम फरमाता है, वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की मेज की कुर्बत के पास आने के लिए इशायर वाली की तरतीब की किताब की तरफ रागिब होंगे, और मैं चाहता हूँ कि इशायर वाली की सारी तरतीब में हम पास्टर यकूब इकबाल की वसासत से चलें। मेरे साथ सफल अपने पर निकाले। खुदा तुम्हारे साथ हो। और हम दुआ करें, एक आदमी को दिल खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, और तुझसे सबकी रात मरूब है, और तुझसे कोई बेछुपा नहीं। अपने रूह कुदरत के हालात से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और इस लायक तौर पर तेरे नाम की तमजीद करें। हमारे खुदा के सच्ची के वसीला से ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, ऐ इस्राएल सो खुदावन हमारा एक ही खुदावन है, और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से वफा रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी बात यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर वफा रख। इनसे बड़ा और हुक्म नहीं, इन्हीं दो हुक्म पर तमाम तरह नबियों को खबरदार है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे वफा रख। जैसे मैंने तुमसे वफा रखी, तुम एक दूसरे वफा रखो। अगर आपस में वफा रखोगे तो इससे सब जानोगे तुम मेरे शिगिर्द हो। का इकरार है जिसको हम इसलिए इकट्ठे हुए कि खुदा के पाक कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हो। इसलिए आओ घुटनों के बल होकर कोशिश से आजमाए और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा ईमान से उसके नजदीक आ सके। सब मिलकर आसमानी बात हम इकरार करते हैं कि अपने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ बुरा किया है। नूर की बजाय हम तरीकी करें और किसी तरह में लेकिन राष्ट्रीय हम तेरी फिक्र करते हैं कि हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर और अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक और साफ कर। हमारे जुर्मों को बर्दाश्त कर और हमें दूसरों की माफ करने की तौफीक दे, ताकि ऐसा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का नाम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह की दावत सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात साफ तुम्हारी तरफ से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह। कोई रास्त पास हमारे गुनाहों का कफारा है। माफी का ऐलान सुने। खुदा की शुक्र करता हूँ जब मुझे कलीसिया के जरिए मिला, मैं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से तुमको खबर देता हूँ और ऐलान सुनाता हूँ, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो चुके हैं। वह तुम जी देख लाए मैं पढ़ तुम्हारे पीछे पड़े। आलम वाला पर खुदा की तब्दील और जमीन पर सुलह पर याद पर रजामंदी हो।
तुझे मुबारक कहते हो, तेरी प्रशंसा करते हो, तेरा जलाल करते हो, तेरा शुक्र करते हैं। तुझे जवा का गुनाह भूले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर। फूलों का कीड़ा दीवार का कीड़ा खड़े होकर बात बात हम सब मिलकर पढ़ेंगे। दीवार खड़ी हो जाए और फूलों का कीड़ा दीवार का इकरार हम करेंगे। आओ हम ईमान का इकरार करें। हम ईमान रखते हैं एक आदम तौबा पर जो आसमान पर से जमीन और एक खुदा यीशु मसीह पर जो दिमाग का होगा रसूल से खुदा रूह से रूह और किसी खुदा से हकीकी खुदा रसूल और उसका बाप का एक ही दौर है और उसके वसीला से कोई चीजें बनी तो हम आज के लिए हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से कराया और उस कुदरत की कुदरत से पुरानी मरियम से मुजस्सम हुआ और उसके उसने दिखाया और सफल हुआ और तीसरे दिन फरिश्तों के दोस्तों को बता और आसमान पर चढ़ गया और गुलाब की तरह बैठा है तो गुलाब के साथ जुटो और गुर्दे के जाने के लिए फिर लगा हुआ है उसके साथ करना अब कहते हैं रूप 10 साल जो गुलाब और जिसकी दीवार से वाला है वो आप पर बेटे के सागर है और उसकी बाप के साथ परस्त पर तस्वीर होती है वो नबियों की जुबानी बोलना और हम आप तो सीखने से परिवार करते रहे हमें पाकिस्तान का और गुनाहों की माफी के लिए इकरार करते हैं और रोज़ों की क़यामत अलगा हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। दुआ करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज अपने दिल की खेतियों को नरम करेंगे ताकि जो बीज बोया जाए वो 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए और ज्यादा कसरत से खुदावंद से उसके पाक कलाम की अनाउंसिंग को और उसकी बरकत को मांगने के लिए मैं चाहूँगा कि भाई शमाउल चौहान दुआ में रहनुमाई करेंगे खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और नारा लगाइएगा मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा पास्टर के लिए। हालेलुया। और इसी हजूरी में अपने आप को उस फाटकों पे ले चले जिस पर हमारा यीशु, हमारा मनज्जी, हमारा मसीहा हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। क़ुद्दूस क़ुद्दूस रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा पाक। खुदा तू जो भला खुदा है, तू जो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, तो जो अजीम खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। तू जो अपने लोगों से प्यार करता है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और तेरी मोहब्बत का शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। तो भी तो है बाप, तो आसमान को छोड़कर, फिर तक तो ताज को छोड़कर अपने लोगों के दरमियान उतर आता है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक। खुदा 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 तमाम कलीसिया पर तेरा पाक हाथ चाहता हूँ, तेरे लहू से लबरेज हाथ चाहता हूँ खुदा पाक। खुदा अपने पाक लहू से छू ले खुदा, मैंने मस्सा कर दे खुदा, कमी कमजोरियों को दूर कर खुदा, सुनने वाले कान अता कर दे और खुदा कबूल करने वाला दिल अता कर दे, ताकि जब तेरा बेटा, तेरा मंसूब, तेरा प्यारा खुदा पाक खुदा तेरे कलाम को, उस आवाज़ को हम तक पहुँचाए जो बियाबानों को हला देती है, जो चिकना चूर कर देती है खुदा पाक। खुदा उन पहाड़ों को जो तेरे लोगों के दरमियान में आ जाते हैं खुदा, उस आवाज़ की वसीले से तेरे लोग ऊपर कर पाए खुदा पाक। खुदा आज
खुदा उनका जिंदा कलाम मेरे लिए हो, मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरी पूरी ख़ानदान के लिए हो खुदा पाक खुदा, और तरक्की का बायस बने मेरे सुबह, और इस कलीसिया के लिए हो खुदा पाक खुदा, ताकि खुदा इस कलाम की वसीला से तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियाँ सीखे और उस पर अमल करें, और खुदा उन बातों को तेरे लोगों तक शेयर करें, तेरे लोगों को बताने वाले बन जाए खुदा पाक खुदा, और ये वाचन की कलीसिया तेरे यीशु नाम से आगे ही आगे बढ़ती जाए खुदा पाक खुदा। ये सब कुछ तेरा मुकद्दस पवित्र यीशु नाम लेकर मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आमीन। बेशक खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तफसील में कलाम करूंगा और कदीम मुअम्मे कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावन की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इस्राएल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे। आमीन। बेशक ये हुक्म है कि ये एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक, और ये नस्ल दर नस्ल कलाम जो है ये खुदा की तरफ से हुक्म है कि वो अपनी औलाद को इनकी तालीम दे। तो आए आज उस तालीम को सीखेंगे, खुदावंद के पाक कलाम को और खुदावंद के खादम को जोरदार तालियों से वेलकम करें। हालेलुया। बहुत खुश है, सब खुश है, तो यीशु मसीह के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मुझे मौजूद है, वो मौजूद है। आप लोग मुबारक है जो आज के पाक मुकद्दस दिन के लिए जो खुदावंद की हैकल में आए हैं, और आज हमने यीशु के बदन और खून में शरीक होना है। और ये खुदा का जो महीने में जो फर्स्ट इतवार आता है, उसमें हम खुदावंद के हुजूर में आते हैं, और ये बन इसराइल के लिए जैसे ये बताया है कि साल ब साल वो महीने में वो खुदावंद के हुजूर में ईदें मनाते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी आकर उस फसा को बनाया। और आज ये हमारी ज़िंदगी के लिए है, ताकि हम इस फसा में इस यीशु के उस खून को ले, ताकि जब हमारा खुदा यीशु मसीह आए तो हवा में उनका इस्तेमाल करेगी। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी हम 23 आयत लेकर 25 आयत तक पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में। जिस किसी के पास जिंदा कलाम है वो निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर हम 24 और 25 आयत तक पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। एक खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए और मेरी यादगारी के लिए बातें यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहदनामा है, नया अहद है। जब कभी पियो तो मेरी याद में ऐसा ही किया करो। सुने जाने पर आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो यीशु मसीह का दूसरा रूप है, और वो कलीसियाओं को और वो बात जो खुदा ने उसे पाक रूह के जरिए बताई, और पौलुस रसूल जो है उसने यीशु मसीह की खातर मेरे चीजों दुख उठाए, और उसने वो मनादी की, और जहां पर भी वो गए उसने कलीसियाओं को कैद किया, और उसने मेरे चीजों बैत
खाए, कोड़े खाए, और किस तरह उसने मसीह की खातर जेलों में, कैद खाना में रहा। और ये इसकी एक बड़ी खिदमत है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल में देखा, और आज वो यीशु मसीह के बदन के मुतालिक, और उस रोटी जो खुदावंद यीशु मसीह ने, हम जब मत्ती की इंजील में, चारों अंजीलों में पढ़ते हैं, मुकद्दस अंजीलों में, खुदावंद यीशु मसीह ने भी आखिरी फसह जो है उसने अपने शिगिर्दों के साथ सुनाई। आखिरी फसह दुख सहने से पहले, और उसने कहा था कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले ये फसह खाऊं। और उसके बाद उसने कहा कि मेरे बाद तुम इसको, रस्म को तुमने मनाना है, जैसे आज हम महीने बाद इस रस्म को मनाते हैं। और बनी इस्राइल जब उनको आजादी का ऐलान किया गया तो उन्होंने उस फसह को, बर्रे को लिया, और मैंने सीधे उस फसह को मनाया। और यहाँ पर यूहन्ना रसूल जो है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को, मेरे जीजो, उसका मिशन जो था, उसका टारगेट था कि वो यीशु मसीह के बारे में बताए। और वो यीशु मसीह का जो है वो किस तरह उसने वो मिशनरी बना, वो मनादी के लिए आया, आखिरी काहिन थे, और उसने उनको बताया। और फिर उसने यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक, खुदा का बेटा है, और उसने ज़हर किया, और यूहन्ना ही ने बताया कि वो यीशु मसीह है और वो हमें जिंदगी और निजात देगा। और उसने बताया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यूहन्ना रसूल जो है वो यीशु मसीह के बारे में, निजात के मुतालिक, तौबा के मुतालिक, और जो आज हम इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। कौन है जिंदगी की रोटी? यीशु है। अब यीशु ने अपने शिगिर्दों को चुना, 12 रसूलों को चुना, और उनको मुकर्रर किया, मौजज़ात किए, 5000 लोगों को खाना खिलाया, और बहुत मौजज़े करते थे। यीशु मसीह रसूल साथ थे। और अब जब यीशु मसीह की शोहरत जब फैल गई तो रसूल यीशु के साथ थे। अब यीशु मसीह दुआ जब करते थे तन्हाई में करते थे, रात के पहलों में वो दुआ करने वाला यीशु मसीह हमें उसकी जिंदगी के मुतालिक हमें नजर आता है। और जब हम देखते हैं कि रसूल उसे ढूंढते हैं, यूहन्ना रसूल के जिन 6 बाब जब पढ़ते हैं तो उसकी हम 25 आयत में जब पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, तो वहां पर यीशु मसीह के रसूल उसे ढूंढते हैं। और आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर वो कहते हैं, यीशु हम तुझे ढूंढ रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जानता था वो किस लिए मुझे ढूंढते हैं। उसने कहा कि हाँ, तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो ताकि तुम मेरे चीजों रोटी खाने के लिए, खुराक मुहैया करने के लिए, फानी जो खुराक जो है अपने जिस्म के लिए। और यीशु मसीह ने बताया कि ये रोटी जो तुम खाते हो, आज इंसान जो है वो अपने आप को किस तरह वो चाहता है कि मैं ये चीज खाऊंगा, मैं ये अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा, सेहत बढ़ेगी। लेकिन मेरे जीतो आज हमें यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर बता दिया, ये आपके लिए अबदी खुराक जो है पानी है, ये जिस्म है, लेकिन रूहानी खुराक जो है वो ये खुदावंद यीशु मसीह जिसका कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया और उनसे कहा कि वो रोटी जो आसमान से उतरी है कौन है? मैं हूं। कौन है?
मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। यीशु मसीह ने उनको बताया। रसूलों ने जब ये सुना तो वो भी परेशान हो गए कि ये जिंदगी की रोटी कौन है, कौन सी ये रोटी हमें खिलाएगा। तो वो यीशु मसीह के पास सवाल करते हैं, रबी मूसा ने बियाबान में हमें वो रोटी खिलाई और वो रोटी हमें ना बचा सकी। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि हाँ, मूसा ने तुम्हें आसमान से वो रोटी दी, जो आसमान से जो खुदावन ने उनको दी, लेकिन ये रोटी जो कोई खाएगा वो जिंदगी पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? जिंदगी और निजात पाएगा। वो कौन सी रोटी है? जो जिंदगी की रोटी है। कौन सी है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उनको बताया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने उनको कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो प्यासा ना होगा। वो यीशु मसीह के पास जो उसका कलाम है, जो आज यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया, जिंदगी की रोटी जो हमेशा की रोटी है, और फिर वो कहता है कि उसे आखिरी दिन में फिर जिंदा करूंगा। कैसे वो जिंदा करेगा? वो इस बात के लिए बुड़बुड़ाने लगे। वो आपस में कहने लगे कि कौन सी ये रोटी या बदन हमें खिलाएगा। और मेरे चीजों यीशु मसीह ने उनको बताया, और यहूदी जब वो बुड़बुड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं जिसने कि बाप माँ हम जानते हैं, और अब ये क्यों कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? हालेलुया। यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से आए और आसमान पर चले गए हैं, और उसने उनको बताया कि ये जिंदगी की रोटी है, और जो कोई इस रोटी को खाएगा वो अबदी नजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा। वो खुदावंद का कलाम है। वो यीशु मसीह ने कलाम किया उनके बारे में। अब जो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यीशु मसीह ने फिर जो उसने कहा कि फिर उसने प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और उनको कहा कि ये मेरे खून का नया अहद है, जब कभी ये पियो तो मेरी यादगिरी के लिए ऐसे ही पियो। बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते पाया जाता है। यीशु मसीह का खून के वसीला से जो यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर, और पौलुस रसूल जो यीशु मसीह के खून के मुताल्लिक बयान करते हैं कि एक ही शख्स के वसीला से जिंदगी और एक ही शख्स के वसीला से मौत आई, और मौत जो है वो आदम के वसीला से। और फिर पैदाइश में लिखा है कि वो औरत की नस्ल से आएगा, और फिर वो मेरे चीजों उसकी एड़ी को काटेगा और उसके सर को कुचलेगा, और कुचलने के लिए खुदा का बेटा यीशु अल मसीह आया। और बनी इस्राएल जो खून के वसीला से बर्रे वो ज़बह करते थे, वो कुर्बानियां देते थे, और ताकि खुदा ने उनको ये कहा था कि तुम बर्रे लेकर आना। जो फसा उन्होंने मेरे जिदो आखिरी फसा जो मनाई, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना हूं तो वैसे ही करते रहना है। और आज यीशु का खून के वसीला से हमें निजात मिली है, जिंदगी मिली है। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के उस खून और उस रोटी को जब आप लेते हैं तो अपनी जिंदगियों को हमने चेंज करना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना है। ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, और यीशु मसीह के खून के वसीला से रसूल मेरे जीतो और यीशु मसीह के जितने शागिर्द थे
जब उन्होंने सुना तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा फूल पीने के लिए और मेरा बदन जो है वो खाने के लिए है, और जो कोई इसको पिएगा तो वो निजात और जिंदगी पाएगा, अबदी निजात पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा, और वो आखिरी दिन मैं उसे जिंदा करूंगा। तो रसूल जो है वो मेरे चीजों इस बात से वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा, उनको मुकर्रर किया 70 मेरे जो नबियों को जहाँ पर वो खुद जाने वाला था उनको भेजा। वो बहुत इजाज़त करते थे, वो किस तरह मेरे चीजों की बहुत से करते थे, लेकिन यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया और मेरे चीजों वो उल्टे हाथ फिर गए, वो वापस चले गए। और मेरे चीजों फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने रसूलों को कहा कि तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो पतरस ने कहा है खुदावंद हम किसके पास जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, वो जिंदगी का बंबा है, वो जो मौत जात से भरा हुआ खुदा है। और आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये कलाम दिया है ताकि अबदी कलाम को जब हम लेंगे तो वो हमारे लिए खुदावंद जब आएगा तो हमें मेरे जीजो अपनी बादशाही में शामिल करेगा। तो आज उसके बरगजीदा लोग जो उसके मुकद्दस लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद में हुजूर में मेरे जीजो दिया है, ताकि हमें खुदावंद के हुजूर में पौलुस हुजूर कहता है कि तुम्हारा जमा होना, इकट्ठा होना, तो फिर के जो तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और खाने दावते करते हो इस बात के लिए कि अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन ये जो पाक जो खुदा की मेज है, ये खुदा के पाक मेज पर आने के लिए हमें कैसे हमने आना है, अपनी जिंदगी को कैसे हमने चेंज करना है ताकि हम अपने आप को पाक करें। तो कहते हैं कि हमारे कितने भी कुर्बी गुनाह क्यों ना हो, बर्फ की मानद बल्कि ऊन की मानद सफेद हो जाएंगे। कैसे? यीशु के खून के वसीला से। यीशु जो है वो जिंदगी की रोटी है, वो आसमान से आया और आसमान पर चला गया है और फिर वो आएगा अपने खूबसूरत लोगों को लेने के लिए। आज यीशु मसीह के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आज जो हमारे लिए जितना और साफ खुदा है, आज हमने उसके खून और बदन को लेना है। हालेलुया। कौन तैयार है यीशु के खून और बदन को लेने के लिए? मेरे जीजो ये खुदावंद यीशु मसीह ने जो ईदें मनाते थे, कितनी ईदें मनाते थे? तो बता सकते हैं कितनी ईदें बनी इस्राएल मनाते थे? खास ईदें जो मनाते थे, 3 ईदें मनाते थे। कितनी ईदें मनाते थे? 3 ईदें मनाते थे। और ये बड़ा अहम जो आज हम यीशु के खून को और बदन को, उस रोटी को लेते हैं मेरे जीजो, और उसने अपने रसूलों के साथ उस ऐद को जो बन इस्राएल के लिए यह हुक्म था कि तुम ये रात तुम्हारे लिए एक बड़ी अहम रात है, इस रात में तुम कमर कचनिया जूते पहनकर तैयार रहना है, और खून जो है तुमने कहाँ पर लगाना है? चौकों पर, अपने दरवाजों पर लगा देना है, ताकि खुदावन का ये हुक्म था। और जब रात को मेरे जीजो फरिश्ता आएगा और वो देखेगा, और जहाँ पर खून के मेरे जीजो वो लगा होगा वो बच जाएंगे। आज जो खुदा के हुक्म को मानते हैं, जो खुदावन के हुक्म को मानते हैं, वो बचेंगे। हालेलुया। और उसके हुक्म ये है कि जो खुदावन की मर्जी को मेरे जीजो पूरा करता है, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मेरे जीजो रसूल भी जो थे मेरे जीजो, जिनको खुदावन ने 70 मेरे शिगिर्दों को चुना और वो उल्टे हाथ फिर के वो चले गए। लेकिन आज हमारे लिए ये जरूरी है कि आज यीशु का ये कलाम है, आज आपके लिए वक्त है,
आज मेरे जीजो आपको खुदावंद यीशु मसीह के जुर्म में आना है और अपने आप को यीशु मसीह में आने से पेशर अपनी जिंदगियों को चेंज करना है, तौबा करनी है। निजात देने वाला यीशु है। मेरे जीजो ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी काबल करने वाला मसीह है। जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो निजात को देखते हैं। मेरे जीजो जो खुदावंद पर ईमान में रहते हैं, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान के मुताबिक उनको बताया। आज हमारा ईमान जो यीशु पर है कि वो भी हमारे लिए उसने कफारा दिया है, वो बैलों और बछड़ों के खून के वसीला से नहीं बल्कि यीशु के खून के वसीला से आप जो खरीदे गए हैं। और आज यीशु ने आपको पूरी कीमत चुकाई है। हालेलुया। तो आज हमें तैयारी करनी है। उसने कहा कि जागो और दुआ करो। इसका मतलब है जागने का मतलब है जागना है और दुआ करना, होशियार रहना है। फिर यीशु मसीह ने बताया कि पुत्र की मानद बोले और सांप की मानद क्या रहना है, होशियार रहना है। ये खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है कि होशियार रहना है, चौकन्ना रहना है, अबलीस को मौका नहीं देना। अबलीस नहीं चाहता कि आप निजात पाले, जिंदगी पाले, क्योंकि यीशु मसीह ने आज बताया है। और जो कोई मेरे बदन को, इस रोटी को लेगा तो वो जिंदगी पाएगा, निजात पाएगा। जो मेरा खून पीता है और वो मेरे जीजो अपनी जिंदगी में दाखिल होगा, वो निजात पाएगा। आज यीशु ने कहा कि जब तक मैं ना हूं तो वैसे ही करते रहना है। अब यीशु जो आने वाला है इस अखीर ज़माना में, मेरे जीजो आखिरी दौर है और बेदीनी का दौर है। मेरे जीजो अफरा तफरी का आलम है, जंगें शुरू हो गई है मेरे जीजो, और काल जो है लोगों की हलाकत हो रही है। और ये कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त लिखा है कि कौमों पर कौमें सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगे, जगह जगह बचाव आएंगे, और लोग जो है वो मसीह की खातर जेलों में होंगे। आज मसीह कलीसिया जो है वो लोग जो है वो पकड़े हुए हैं, उनको सजा दी जा रही है, वो अजियत उठा रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज वो हासिल करेगा जो यीशु मसीह, जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। और वो कहते हैं ये जिंदगी की रोटी है। आज हमें फानी खुराक के लिए नहीं बल्कि रूहानी खुराक के लिए, अपनी खुराक जो जिंदगी की तरफ लेकर जाती है, वो यीशु है जिस पर हमने ईमान लाना है। आए आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के दिल बनाए, आपके कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन। बेशक खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरती से जिंदगी की रोटी के बारे में हमें सिखाया, और जैसा कि खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने हमसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ,
इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आयतें हमें यीशु के खून को फिलहकीकत पीने की चीज जानकर पीना चाहिए और यीशु के बदन को फिलहकीकत खाने की चीज जानकर खाना चाहिए, ताकि हम उसके खून और उसके गोश्त में शराकत करें। अगर हम इस बात से ईमान रख के उसमें शराकत करते हैं तो हमेशा की जिंदगी जरूर ही हम पाएंगे। आज के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां। आइए हम खुदावंद की प्रस्तिश की तरफ वापस लौटते हैं और सभी मिलकर ज़बूर 72 से खुदावंद की सिताइश करेंगे। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। और इसी ज़बूर के दुआनिया ही हम अपने हथियाजात खुदावंद की नज़र में पेश करेंगे। अब वक्त हुआ चाहता है वहाँ पे जमा कर ले, जहाँ से ना तो चोर चुराता है, ना कीड़ा लगता है और ना ही जंग लगता है। तो आए सभी मिलकर दुआ के साथ गाएंगे। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा।
मेरे साथ तरकीब की बुक को खोलेंगे सफा नंबर 12 पर। आओ उस इत्मीनान के लिए जो ऊपर से आता है और अपनी रूह की निजात के लिए हम खुदावंद से दुआ करें। आओ सारी दुनिया की सुलह सलामती के लिए खुदा की पाक कलीसियों की बेहतरी बहबूदी और उन सब के इत्तेहाद के लिए हम खुदावंद से दुआ करें। आओ अपने बिशपों और दीगर खादमोदीन के लिए और खासकर हमारे मॉडिटर और हमारे बिशप के लिए, ताकि पाक दिल और साफ ज़मीर के साथ वो अपनी इस खिदमत को सर अंजाम दे, हम खुदावंद से दुआ करें। आओ अपने मुल्क के हाकिमों के लिए और उन सब के लिए जो हम पर इख्तियार रखते हैं, खासकर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के लिए हम खुदावंद से दुआ करें। आओ बीमारों, मुसीबत ज़दा, गमज़दा और मरने वालों के लिए हम खुदावंद से दुआ करें। आओ गरीबों, भूखों, यतीमों और बेवाओं के लिए और उन सब के लिए जो सताए जाते हैं, हम खुदावंद से दुआ करें। आओ अपने लिए और उन सब के लिए जो मसीह के नाम का इकरार करते हैं, ताकि हम सब उसकी खूबियां जाहिर करें जिसने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, हम खुदावंद से दुआ करें। आओ खुदावंद के सब खादमों समेत जिन्होंने इस जहान में उसकी खिदमत की है और अब आराम में है, ताकि हम भी उसकी ला इंतहा खुशी की मामूरी में शामिल हो जाए, हम खुदावंद से दुआ करें। सफा नंबर 18 पर आओ हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक खुदा, तमाम दनाई के सरचश्मा, तू हमारी मांगने से पहले हमारी हाजतें और मांगते वक्त हमारी नादानी जानता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी कमजोरियों पर तरस खा, और जिन चीज़ों के मांगने की हम अपनी नालायकी के सबब जुर्रत नहीं रखते और अपने अंधेपन के बाइस मांग नहीं सकते, तू मेहरबानी से अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खूबियों के तौफील हमें बख्श दे। देखो भाइयों, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हम बाहम मिल कर रहे। हम जो बहुत से हैं, एक रोटी एक बदन है, क्योंकि हम सब इसी एक रोटी में शरीक होते हैं। खुदावंद का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो। आए हम एक बार फिर से दुआ मांगे। ए कदूस बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के खून से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। वो हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीला से तेरे पास आते हैं और आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें और इन नजरानों को कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हम तुझे देते हैं। ऐ यीशु, ऐ अच्छे सरदार काहिन, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। ऐ यीशु,
अपने रूह कुद्दस से हमारी और इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीला से ऐ यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये निहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुकद्दस बाप, कादर मुतलिक और असली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते और हमेशा यूं तेरी सिताइश करते हैं। नजर चलाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए एक पूरी कामल और काफी और मुआवजा दिया है। हम उसको और तुमको तेरे मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद कर हम पर और पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीला से जिसने फरमाया, मैं जब तक रहूं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को उड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शिगिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बंधन है, तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी याद के लिए ऐसे ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ऐद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बधिरों की गुनाहों की माफी के वास्ते बाहर जाता है। जब कभी पियो मेरी याद के लिए ऐसे ही किया करो। खुदा के पास आने की दुआ है। खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोला पर रहम पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते चुने, लेकिन तू वो खुदा जिसका खुलासा हमेशा रहम फरमाता है। इसलिए खुदा के पास क्या खुदा हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त से खाए और उसका खून हजरत से पिए, कि हमारे गुनाहों का जिस्म और रूह नहर की पेश कीमत बदन से और खून से पाक साफ किए जाए और हम उसमें हमेशा बसा रहे। हालेलुया। खुदावंद की मेज तैयार है। पहले मर्द रात जो अशरवानी तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीम से
सफ़ा नंबर 28 पर दुआ मांगेंगे। कादिमुल खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने अजीज पे ताकि तौबा और अपने आप और पाक और जिंदा कुर्बानी हो, हमारी पूर्ण इबादत हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहाँ के हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और लोग नेक और कामल मर्जी सीखे और जहाँ में भी इसी तरह तेरी फरमादारी करें। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाह में सब में खुशी बनाए हमारे खुदा यीशु मसीह से जो तेरे और रूह कुत्ते के साथ जी का संतुलन करता है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरी गुजारिश है कि जो शख्स बीमार है, किसी किस्म की बीमारी में भी मुब्तला है, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। जो जॉबलेस है वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। और जो अपने लिए या अपने अजीजों के लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। जो तंगदस्त हैं वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। और जो दरख्वास्तें हम सब तक आई हैं और खास करके जो लोग इस इबादत का हिस्सा देखकर बने हुए हैं, वो भी तमाम लोग जिस जगह पर भी उनको कोई तकलीफ है, कोई मर्ज है, कोई दुख है, वो अपना दाहिना हाथ उस जगह पर रखेंगे ताकि आज जब दुआ की जाएगी तो खुदावन के फजल से सबको शिफा मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अपने ईमान से अपने कदमों पर खड़े हो गए हैं, इन तमाम लोगों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अहले मोहल्ला और अहले कलीसिया के लिए, मैं चाहता हूँ कि पास्टर यकूब इकबाल आएंगे और वो दुआ करेंगे। और खास करके दरख्वास्त आई है मीरत मोहसिन जो कि हॉस्पिटलाइज है, तो उसके लिए भी खास दुआ की जाए। आए हम अब वक्त है कि खुदावत से बरकत लेने का। मेरे मौसम के लिए खुदा का जो नदी मुझे बच्ची हॉस्पिटल में बीमार है और आज जो तंगदस्ती है, परेशानी है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं। किसी इंसान के पास नहीं बल्कि हम जिंदा खुदा के पास आए हैं। और जिसने कहा कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, मैं कुचले को आजाद करने के लिए आया हूँ, कैदियों को रहाई देने के लिए आया हूँ, अंधों को आंखें देने के लिए आया हूँ। लगरे चलते हैं, बहरे सुनते हैं और कोड़ी पाक समझे जाते हैं। खुदावन के साथ खुदावन का खून ठहराने के लिए आया है। आए आज खुदावन के हुजूर में ऐ बाप, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है खुदा साहब। तेरा कलाम जो बंद और गुदे से चीर का गुजारता है, दिल के ख्यालों को, इरादों को, मंसूबों को जानता है वापस मन खुदा। ऐ बाप, तेरे बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते हैं खुदा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं हरगिज़ उसे ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं उस पर अपना फजल और उस पर रहम करूंगा खुदा। आज खुदा जो बीमार है खुदा, ऐ बाप बीमारियां खुदा तेरे खून से दूर जाते हैं खुदा। ऐ बाप आसमानी खुदा, आज खुदा का कोई टेंशन है तो खुदा अपने यीशु के खून से वो टेंशन जाती है। ऐ बाप आसमानी खुदा, जो आंसू लेकर आए हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने वादा किया है, ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें राम दूंगा। अपना पार यहोवा से सुनो तो यहोवा आप ही तुम्हें संभाल लेगा खुदा। वो हमारे दुखों को, मुसीबतों को जानता है।
ऐ बाप आसमानी खुदा, आज का हमारा झुकना, हमारा गिड़गिड़ाना तेरे हुजूर में बहूर की मदद हो खुदा। जिस तरह ये सलामती से आए है सलामती से जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे खुदा। ऐ बाप आसमानी खुदा, आज तेरे खून और बदन को लिया बाप आसमानी खुदा, ये खुदा तुझ में जड़ पकड़े खुदा, तुझ में मजबूत हो खुदा, तरक्की पाए, कामयाबी पाए खुदा। इस वक्त खुदा हम मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। अमन ईमान सलामती का खुदा तू है, और तूने कहा जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के लिए दुआ खैर मांगना। और मैं आसमान से जो मेरी सुकून गाह है वहां से देखकर मैं तुझ पर रहम करूंगा, मैं तेरे मुल्क को बहाल करूंगा, और मैं तेरा जिंदा खुदा हूँ और मैं आसमान से तुम्हारी सुनूंगा। आज तेरी हैकल जो तेरा घर है, जो तेरे नाम से कहलाता है, तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। उनको तेरे भरे के लहू में डूब करते हैं खुदा। मैं दुश्मन अबलीस से यीशु के खून से दूर देता हूँ और इन्हें बरकत दे, सलामती दे खुदा। एक बार फिर खुदा हॉस्पिटलों में बीमार है, घरों में बीमार है, अब आप उनके लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगते हैं। हदिया नजराने के लिए दुआ मांगते हैं खुदा। जिन मुट्ठियों ने दिया खुदा हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। अब आप आसमानी खुदा बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, तंगदस्ती यीशु के नाम से जाती रहे, जिनकी झोंपड़े नहीं जो खुदा अब आप आसमानी खुदा घरों में खुदा मायूस है खुदा, तू मायूसियों को दूर करता है, उन्हें रोजी अता कर खुदा, उन्हें बरकत दे खुदा, ताकि आज तेरे बसबा पर आए हैं, तेरी हैकल में आए हैं, एलिया की तरह दुआ करे। एलिया ने बसबा बनाया और वहां पर उसने लकड़ियां पानी रखा और आसमान से आग आई खुदा। आज खुदा ये लोग तुझ में बरकत पाए खुदा, और खुदा तेरे मसबा को तेरे पास लाते हैं, उसको मसबा दे, इन्हें बरकत दे, सलामती दे खुदा, खुशहाली बहाली जाते हैं खुदा। हम मिलकर खुदा बात भी इनके लिए बरकत चाहते हैं खुदा, इनके लिए सलामती चाहते हैं खुदा। आज की सारी प्रस्त सारा जलाल कसरत के साथ बरकत दे यीशु के नाम से। खुदा की सिखाई दुआ में सब तुझे आसमान तेरे नाम पाक करे, तेरी बात सुन, तेरी मर्जी का प्रयास हमारे लोग की याद है और जिस मामले का जन्म माफ करते हैं तू भी हमारा कर्म हमें आज़ाइश में बंद के प्राइस में तू बादशाह कुदरत और दुआ हमेशा अब हमारे खुदा के सुबह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफाकत शराकत आज जमाइल पर और कुल मुकद्दसी पर आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे। खुदा बाप और बेटे कुदरत के नाम से आमीन। शुक्रिया जी, सलामती से जाए।